इस वक्त किसी एंकर का इंडिया में बैन हो जाना क्या किसी तमगे, किसी एजाज से कम है? माथे का झूमर है, छाती का तमगा है। हमारी नस्लों के लिए ये बात है कि जनाब हमने हराम नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह, तभी बैन हुए हैं वहां पे, ठीक है ना। अगर हम उनके हराम खा रहे होते तो मुझे अर्नाब गोस्वामी के प्रोड्यूसर का मैसेज आया, वो मुझे प्रोग्राम में लेना चाह रहे थे, तो मैंने फिर उन्हें $10,000 ऑफर किया। तो आपको पता है उसका तरीका क्या होता है, तो मैंने उसको कहा कि ऐसा करो कि $10,000 रहने दो, लिंक शेयर कर दो, मैं 365 पे शो कर रहा हूं, मैं वहां बैठ जाऊंगा, ठीक है। और अर्नाब अपना रिपब्लिक पे बैठा है, 1-to-1 होगा, कोई बीच में और गेस्ट नहीं होगा, तुम भी लाइव दिखाओ, मैं भी लाइव दिखाता हूं, जबरदस्त, ताकि अगर तुमने मेरा माइक बंद किया मैं भी तुम्हारा माइक बंद कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है ना। और तुम्हें मैं बताऊंगा तुम्हारी कुत्तों वाली आदतें जो हैं कि उनका जवाब क्या है, अब फिर किसी बात का जवाब देना। फिर मैं तुम्हें बताता हूं ये दहशतगर्द तुम्हारा वजीर आजम है, तुम लोग दहशतगर्द हो। अर्नाब की तो अपनी पूरी व्हाट्सएप चैट लीक हुई हुई है जिसमें उसने 27 बंदे मरवा के उसने कहा हमें कितनी रेटिंग्स मिल गई। यानी ऐसे आदमी को तो हिंदुस्तानियों को चाहिए खुद उठा के उसकी टिक्का बोटी कर दे। ये जो मोदी है, ये तो बुचर ऑफ गुजरात है, वहां से शुरू हुआ है, इसके तो हाथ में और मुंह में हर जगह खून है इसके। तो इसको तो अमेरिका ने बैन किया हुआ था, कई साल बैन रखा है। तो वो आप ये देखें कि ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तानियों को चाहिए कि जाएं और पकड़कर जो है इनकी औकात याद करें। अब आप नाम नेहाद सो कॉल्ड हमारे लोगों पे आते हैं सर, इनको आस्तीन का सांप कहा जा सकता है? नहीं, ये तो अजदही है, सांप तो छोटा होता है, ये अजदही है। क्योंकि देखें आपको मैं एक बात बताऊं, औकात क्या, जब नई मनीफ कैसे बना है, पाकिस्तान की वजह से बना है। मुबशर लुकमान को 4 लोग जानते हैं, अच्छा या बुरा, किस वजह से? पाकिस्तान की वजह से। तो इनकी कौन सी पहचान है, ठीक है ना। ये कोई नाजिल हुए कहीं से नहीं। अब जिस मुल्क ने इनको पाला पोसा सेचा, जिसने इनको इज्जत दी, एहतराम दिया, वकार दिया, जिसने इनको सिखाया लिखाया पढ़ाया, मुआशरे में जगह दी, उसको ये बैठ के बताएंगे इस तरह इस टाइम पे। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है मैं नून लीग का वोटर नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता। एग्री। मैंने शहबाज शरीफ साहब को कभी भी वोट नहीं दिया, ना देना है, मुझे नहीं लगता। लेकिन इस वक्त मैं उनके सामने, मैं उनके साथ खड़ा हूं। क्यों? वो वजीर आजम है पाकिस्तान के, हम हालत जंग में हैं। इस वक्त मेरा कोई सियासी इख्तलाफ नहीं। आप देखें मेरे पास, मैं इस वक्त कोई स्टोरी ऐसी नहीं कर रहा कि जनाब फलां गवर्नमेंट ने ये करप्शन की, वो की, क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस वो वाली करप्शन है जिसे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। मैं इस वक्त मेरा काम शहबाज शरीफ को मजबूत करना है कि कमजोर करना है? मजबूत करना है। पाकिस्तान का वजीर आजम है ना, यस, खत्म हो गई। अब इसहाक डार साहब से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता है, लेकिन पिछले 5-6 दिन में मैं देख रहा हूँ जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मेरा दिल खुश हो गया कि वेल डन। मैंने एयरफोर्स वालों पे, हम सिविल एविएशन पे जब करते हैं PIA पे हम रगड़ा मारते हैं अपनी हिसाब के मुताबिक, लेकिन अब हमारा सर उन्होंने फखर से बुलंद किया हुआ, तो हम क्या इस वक्त वो जिक्र लेके बैठ जाएं? सर आप ओवरसीज कन्वेंशन में मौजूद थे, तो जहां प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है तो सिपा सलार का मैं चाहूंगा जिक्र करना। उनकी स्पीच आपने सुनी वहां पे, और उन्होंने जो है वो नारा जो लगाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो क्या उन्हें लग रहा था कि कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा होने वाली है, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनकी स्पीच के अंदर जो जोश था, जो जज्बात थे, और जिस तरह कुरानी आयात का वो हवाला दे रहे थे, शायद उन्हें कोई देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूं, जो भी पाकिस्तान आर्मी का चीफ हो, जो मर्जी हो, वो आपकी और हमारी सोच से बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होता है। और असल जो बारूद होता है ना नईम साहब, वो इंफॉर्मेशन होती है। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी आप उतने स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपका आर्मी चीफ जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी होता है। ISI भी उसके नीचे, MI भी उसके नीचे, OW भी उसके नीचे, सब कुछ उसके नीचे, उसकी मुसल्लह फौज है, बॉर्डर्स, चेक पोस्ट, हर चीज की उसको इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर दुनिया के दूसरे ममालिक और दुनिया की पूरी दूसरी एजेंसीज जो हैं, चाहे CIA हो, चाहे KGB हो, चाहे वो कहीं और की हो, सऊदीया की हो, चाइना की हो, वो सब उसको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं। सो वो जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते
कि वो क्या है। इस पे ऐसी चीजों पे क्या सराई जो है ना, वो सही बात नहीं है। आई मीन, आई एम श्योर ही वाज इन्फॉर्म्ड, आई एम श्योर ही न्यू, आई एम श्योर ही नोज, एंड आई डू नॉट नो वेदर ही डिड और ही डिड नॉट। बट मुझे एक बात पता है, मैं उन मे बी 1-2 लोगों में से हूं, मुझे नहीं पता ज्यादा है कि नहीं है, जो आसिम मुनीर को पर्सनली मिले हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर को। अब मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो भी इंडिया करेगा, फर्ज करें उन्होंने एक चाय की प्याली फेंकी, इसे यहां से 3 फेंकनी है। अच्छा। उन्होंने 1 चमचा चीनी फेंका, इसे 3 चमचे चीनी फेंकने। भाई, ईरान पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी मुल्क है, उसने पाकिस्तान पे एक मिसाइल मारा, कोई और होता तो शायद कहता डिप्लोमेटिकली उसे माफी करा लें, ये करा लें, वो, उनने उससे बड़ा उड़ा के भाग दिया 24 घंटे के अंदर। यहां पे कोई लिहाज नहीं होना पाकिस्तानी फौज की तरफ से। इट इज वन अप। ये फैसला किया हुआ पाकिस्तान फौज ने कि जो भी आप करेंगे उससे 1 गुना हम ज्यादा करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा कंपैरिजन कर दें यहीं पे आगे बढ़ने से पहले कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनको आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, मशकें भी हो रही हैं और बिल्कुल वो आम जवानों में जाके वो मिल रहे हैं, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो मुझे तो भारतीय आर्मी चीफ के नाम का भी नहीं पता। वो शर्मीला है या वो क्या प्रॉब्लम है उसका? नहीं, 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 आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी। आप इस पॉडकास्ट में जो मोदी की मीटिंग हुई है सारे चीफ्स के साथ, वो तस्वीर दिखाई और आपको लगेगा कि वो अपना को चौधरी जो है ना, मोहल्ले वाले से पैसे मांग रहे हैं कि तू इतने पैसे मेरे देने से दे दे, वो सर नीचे करके या यूं करके देख रहे कि यार गल्ला की कर रहे हैं, ठीक है, नू पता नहीं है असलियत दा। आप उनके एयरफोर्स का देखें क्या डिलेमा हो गया, वाइस चीफ को फारिग करना पड़ा। एयर चीफ जो है उसको साइडलाइन कर रहे हैं, ताकि वाइस चीफ जो तिवारी को लाए हैं वो इसलिए लाए कि वो सिख है, सिखों ने इनकार किया हुआ है उनकी सपोर्ट करने से। कल गुरमीत पन्नू ने मेरे प्रोग्राम में आके कहा हमने $11 मिलियन का रिवॉर्ड ऑफर किया है कि जो सिख हिंदुस्तानी फौज की मूवमेंट की और उसकी इत्तला हमें देता है, हम पाकिस्तान को आगे देंगे। और इस वक्त आज के दिन मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूँ इस वक्त खबर कि भारतीय पंजाब में अमृतसर वगैरह में जो जितने किसान हैं, उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल से भरी हुई जो ट्राली हैं वो हाईवेज पे लगाने शुरू कर दी कि इधरों गुजर के नहीं जाना आगे, क्योंकि गुरु नानक दी धरती है, गुरु नानक दी जमीन है, और ते असी खून नहीं बहन देना बेगुनाह, ठीक है ना। तो अब उनको यानी ज़राई कंटेनर लगाना शुरू कर दिया और अपना उनको अपना देखें फोर्स कमांडर चेंज करना पड़ा, लेफ्ट DGMI को उठा के काला पानी फेंकना पड़ा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हमने दिखाया उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया कि ये डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो दिखाया पाकिस्तान के मीडिया ने या मीडिया वाले ने ये गलत है, फैब्रिकेट है। उन्होंने उसको फारिग किया, उन्होंने कहा कि उसकी कॉपी थी जो निकली है। Exactly. तो अब तो दुनिया को पता चल गया ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, खुद कराया। यार, दुश्मनों के हाथों तो नहीं हमने मरते सुना था, देखा भी था। ये तो करीब 27 लोग जो है मासूम अपनों के हाथों मारे गए, इनको तो अपने कसाई ने मार दिया।